हेलो एवरीवन, दिस इज क्रिकेट अनकट। मैं हूं प्रीति दहिया, मेरे साथ अतुल वासन। और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, एक एक खिलाड़ी पर सबकी नजर, एक एक रन, एक एक गेंद, हर चीज का एनालिसिस लगातार हर कोई कर रहा है। लेकिन ये बताना अब जरूरी हो गया है कि इंडिया के प्लेइंग 11 और पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में कौन सा ऐसा प्लेयर है, की प्लेयर, जो उस दिन 14 अक्टूबर को मैच अपने पक्ष में खींच सकता है किसी भी परिस्थिति में। तो पिक ऑफ दैट प्लेयर मैं अपने एक्सपर्ट पे छोड़ देती हूँ। इंडिया का जो प्लेइंग 11 होने वाला है, मोर और लेस हमें पता है क्या होगा। उसमें से अतुल, की प्लेयर आपका कौन है, किस पर आपकी नजर रहेगी? देखिए, मैं जो ना सबसे जो ऑब्वियस आंसर है वो नहीं दूंगा, क्योंकि सबको पता है बड़े नाम है जो ऑब्वियस आंसर विराट कोहली, रोहित शर्मा, यही नाम चलते हैं, ठीक है ना। तो वो तो चल ही रही है। मुझे लगता है कि अगर की फैक्टर मेरे हिसाब से है तो बुमराह और कुलदीप यादव है मेरे हिसाब से। तो वो दो ऐसे प्लेयर हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों बॉलर ही हैं। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान की अगर कमर तोड़नी है, आपने बैट्समैन आउट कर दिए, ठीक है, तो रन ही कम बचेंगे। अगर उन्होंने जल्दी आउट कर भी दिए तो हम रन बना लेंगे, ठीक है। और बाद में डिफेंड भी करना, तब भी इनका बहुत बड़ा रोल है कि कोई सेट हो गया तो आपने देखा बुमराह ने आके किस तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ, तो 325 रन बनते। तो वो अपनी और क्वालिटी कुलदीप की हमने देखी है ऑस्ट्रेलिया के। तो जैसी पीछे बड़ा मैदान है, अगर उनके हाथ को नहीं पड़ा, और मुझे लगता नहीं कि सारे बल्लेबाज कुलदीप को हाथ से पड़ रहे हैं ऑफ द पिच, क्योंकि अभी भी उनकी थोड़ी मिस्ट्री है। पाकिस्तान के लिहाज से मैं देखूं तो मुझे लगता है कि अगर रिजवान और हारिस रऊफ, क्योंकि ये दोनों एक काफी अरसे से इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। और जुझारू प्लेयर दोनों के, देखिए दोनों का रोल है। क्योंकि हारिस रऊफ फिर भी मुझे स्टेबल लग रहे हैं। हम अफरीदी की बात कर रहे हैं, पर अफरीदी की टॉप और स्लाइड में फर्क है। हारिस रऊफ स्टडी है अपनी पेस से, तो ऐसे लंबे मैच में उनकी जो एक्स्ट्रा पेस है उसका फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने रिजवान ने, क्योंकि रिजवान की मैच्योरिटी पहले मैच में आपने देखी है, पहले जब इंडिया हारी थी दुबई में, आप भी वहीं थे T20 में, तो रिजवान देखिए अकेले ले गए, तब हम रिजवान को ज्यादा जानते नहीं थे। उसके बाद रिजवान हैज बिकम अ स्टेट्समैन। और पिछले मैच में जिस तरह से खड़ा, वो जो आप एंकर की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की टीम का एंकर वही है। क्योंकि आप देखो, राहुल और विराट की मैच्योरिटी से ही आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं। तो वैसी मैच्योरिटी अगर मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास है, और वो ही उनका नया खिलाड़ी आके कई बार लूज कर जाता है अपना फोकस। पर रिजवान को पता है कि उनका कितना बड़ा रोल है, ही इज टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन रिजवान के शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी ऑलरेडी है अतुल। पिछली बार भी देखिए उनको क्रैम्प्स हो रहे थे, क्योंकि 50 ओवर पहले आपने विकेट कीपिंग की, फिर उसके बाद आप ही के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई कि आप पार भी लगाएं, तो आ गई अपनी टीम को। अगर आ गई तो निभाई मोस्टली ऐसा होता है, निभाई उन्होंने और आखिर तक नॉट आउट रहे। लेकिन फिटनेस वाइज भी अगर देखा जाए, अहमदाबाद की कंडीशंस को देखा जाए, तो रिजवान के ऊपर पूरा जिम्मेदारी छोड़ना पाकिस्तान के लिए रिस्की साबित हो सकता है। थोड़े से जो बुजुर्ग प्लेयर होते चले जा रहे हैं, उन पे थोड़ा सा जोर तो है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि 9 मैच खेलने हैं, गर्मी है और ट्रैवल करना है, मुझे लगता है। तो पर ये लोड लेना होगा। और जिस टीम के जो एजिंग प्लेयर्स हैं, अगर वो लोड लेंगे तभी वो टीम आगे जाएगी। लॉ ऑफ एवरेजेस तो ये कहता है कि हर बार वो क्लिक नहीं कर सकता बेचारा। तो मैं तो कह रहा हूँ 8-0 होने वाला है। आप मेरी बात उसी में, हाँ, तो लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं। अच्छा, मैंने जो पिक किया है, आप उस पर अपनी राय दीजिए। मुझे लगता है कि फ्रॉम इंडिया साइड रविंद्र जडेजा विल बी अ की फैक्टर, और हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो इस ग्राउंड को जानते भी हैं और अभी तक ना वो क्लिक नहीं कर पाए हैं, उस फॉर्म में नहीं नजर आए हैं जिस फॉर्म में हम जानते हैं, जिसके बल पर हार्दिक अपने प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में हमारी तरफ से ये दोनों ऑलराउंडर्स जो हैं, दे कैन बी गेम चेंजर्स। क्या पता ऊपर के बल्लेबाज ही ना आउट हो, इनकी बारी ना आए। गेम तो चेंज तभी करेंगे। इन बॉलिंग आल्सो नहीं, बॉलिंग में सपोर्ट क्लिक कर गया है, वो लंबे छक्के चौके निकाल रहा है, तो किसी को तो ब्रेक थ्रू दिलाना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक थ्रू दिलवा सकते हैं, ब्रेक थ्रू दिलवाएंगे, पर वो रन थ्रू कर जाए ना, उनका रोल ही सपोर्ट है। अगर कर जाए तो ऑड डे पे कर सकते हैं, पर इतना बड़ा फोकस नहीं मुझे लगता है। पर ऑफ कोर्स ये तो कहना लाजमी बात है, इट्स एन ऑब्वियस थिंग टू से कि पानी गीला होता है, क्योंकि वो प्लेयर हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, आप किसका मर्जी नाम ले दिए, अब जिसका नाम नहीं ले रहे, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, वो तो ये डिस्कशन ही बेमानी है। लेकिन की प्लेयर को एक होता है ना, हर किसी का 11 के 11 प्लेयर है। सबसे ज्यादा की प्लेयर हमारा है राहुल द्रविड़, और जो पानी पिलाने वाले लड़के, कितना अच्छा पानी पिलाएंगे, कितना ज्यादा अपने हमारे 11 प्लेयर्स को हाइड्रेट रखेंगे बाउंड्री पे भाग के। 12th मैन नहीं, 13, 14, 15 भी। अच्छा चलिए ठीक। तो हम हसन अली के डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे जब हम पाकिस्तान के की प्लेयर्स की बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की बात करना ही नहीं चाह रहा। नहीं, आपने हारिस रऊफ की बात की है। आपने पूछा तो मैंने एक नाम निकाल लिया, क्योंकि जिसकी नाम मुझे हसन अली का रोल बताइए ना। हसन अली का रोल बहुत ज्यादा, क्यों नसीम शाह के बाद उनको लग रहा था, पर हसन अली उतनी ज्यादा शायद मर्क्यूरल नहीं है, पर इज अ स्टेडी बॉय।
स्टेडी इतने मैचेस खेले हैं एंड उसके पास थोड़ी अकल है और बैटिंग भी कर लेता है। नहीं मुझे लगता है हाँ, नहीं नए लड़के के पास क्या होता है कई बार इतना ज़्यादा डेटाबेस नहीं होता कि मुसीबत में सोच सके इस मैच में ये हुआ था, इस पिच में मैं क्या करूँ। हसन अली इतने सालों से खेल रहे हैं तो वो एडवांटेज आ जाता है। थोड़ी सी ना एक कंट्रोल में लगता है कप्तान को कि मेरे पास एक प्लेयर है जो कि ऐसी सिचुएशन में कई बार रह चुका है। ऑलराइट, चलो ऑन दैट नोट आई थिंक की प्लेयर्स की मतलब की प्लेयर्स की लिस्ट भी दे दी और अपना ओपिनियन भी बता दिया है अतुल वासन ने। अब देखना ये होगा कि इन सब में से कौन कौन कल क्लिक करता है कौन नहीं करता है, बट दैट्स हम तो क्लिक हो गए, हम तो क्लिक करेंगे, हम क्लिक हो गए, अनकट क्लिक है। और आप मजे लेते रहिए इसी तरह से क्रिकेट के लगातार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं कल आपसे बैटिंग और बॉलिंग कोच भी पूछूंगा पाकिस्तान। हाँ मैं वो तैयारी करके आऊंगी सर, मैं तैयारी करके आऊंगी। बट ऑन दैट नोट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड होप यू लाइक दिस एनालिसिस।